हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में गणपति के जन्म को लेकर अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा कुछ इस तरह की है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने और भगवान श्री गणेश की पूजा करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान गणेश को विघ्ननाशक भी कहा जाता है। कथा इस तरह से है कि एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगवती गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने अपने तन के मैल से एक पुतला बना दिया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा कि हे पुत्र, तुम एक मुद्गल लेकर द्वार पर बैठ जाओ, मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूं। जब तक मैं स्नान नहीं कर लूं तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद भगवान शिव जब आए तब गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया। शिव जी को ये सब अपना अपमान लगा और उन्होंने गुस्से में आकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर वे अंदर चले गए। पार्वती जी ने शिव जी को गुस्से में देखकर सोचा कि शायद भगवान शिव भोजन में विलंब हो जाने से नाराज हैं और इसलिए उन्होंने उन्हें तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को भोजन ग्रहण करने के लिए बुलाया। दूसरा थाल देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि दूसरा थाल किसका है। तब माता पार्वती ने कहा कि थाल पुत्र गणेश का है, जो कि बाहर पहरा दे रहे हैं। ये सुनकर भगवान शिव आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है। तो माता पार्वती ने कहा कि हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं है? देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई शैतान बालक समझकर उसका सिर ही काट दिया। यह सुनकर माता पार्वती काफी दुखी हुई और वो विलाप करने लगी। तब माता पार्वती को विलाप करते हुए देखकर भगवान शिव ने उन्हें खुश करने के लिए एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इस तरह से पुत्र गणेश जी को पाकर काफी खुश हुई और उन्होंने पति और पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन करवाकर बाद में स्वयं भोजन ग्रहण किया। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी के दिन पूजा के विधान की। आपको बता दें कि 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के लिए गणेश जी की प्रतिमा को घरों, मंदिर, पांडालों में साज श्रृंगार के साथ शुद्ध चतुर्थी वाले दिन स्थापित किया जाता है। इसके बाद इस मूर्ति में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण फूके जाते हैं, जिसे कि प्राण प्रतिष्ठा करना कहा जाता है। 10 दिन तक अर्थात अनंत चतुर्दशी तक गणेश प्रतिमा का नित्य ही विधि पूर्वक पूजन किया जाता है और 11वें दिन इस प्रतिमा को किसी भी स्वच्छ जलाशय जैसे कि नदी या सागर इत्यादि में प्रवाहित कर दिया जाता है।